हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो फिफ्थ और सिक्स्थ यूनिट है जो ऑटो कैड से रिलेटेड है उसके कुछ 15 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ऑटो कैड के जो बेसिक्स क्वेश्चन है उसको हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन ऑटो कैड से एराइज हो सकते हैं आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे वन बाई वन लेक्चर लेकर, जिससे कि आपका ऑटो कैड का भी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग लगभग क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, जहां पर मैंने फर्स्ट यूनिट से लेकर फोर्थ यूनिट तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है सॉल्यूशन के साथ, आंसर के साथ। चाहे तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा है, मेरे लेक्चर्स से आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हेल्प मिल रहा है, तो उसके लिए एक paycon.in का लिंक है, जहां पर आप क्लिक करके वहां पर कुछ अमाउंट जो भी आपको पसंद है वो डोनेट कर सकते हैं। जितना भी आप चाहें खुशी से वहां पर डोनेट करके इस चैनल को बेनिफिट दे सकते हैं। तो हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ऑटो कैड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कैड सिस्टम फॉर राउंडिंग कॉर्नर्स आर। जो राउंड कॉर्नर को हम लोग राउंड करने के लिए कैड का जो सिस्टम हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है कर्व, सेकंड है फिलेट, थर्ड है चैम्फर एंड फोर्थ है डी। डी है मतलब स्मूथ है वो। तो आप लोगों को पता होगा, जो हम लोग राउंडिंग कॉर्नर है, जैसे कॉर्नर हम लोग अगर वहाँ पर रख देंगे, कोई ड्राइंग अगर हम लोग बना रहे हैं और वहाँ पर अगर कॉर्नर के शेप में कहीं कहीं पर हमें ज़रूरत होता है कि वो कॉर्नर ना होकर वो हमारा कर्व शेप में हो, यहाँ पर ऐसे राउंड टाइप का हो, कर्व शेप में हो, यहाँ पर ये कॉर्नर ना हो, वो हमारा जो एजेस हो वो यहाँ पर लास्ट में ऐसे कर्व टाइप का हो। तो उसको हम लोग करने के लिए हम लोग एक कमांड यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चैम्फर। थर्ड यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। चैम्फर का हम लोग यूज़ करते हैं कॉर्नर को राउंड करने के लिए। अगर आप लोग ऑटो कैड पर प्रैक्टिस किए होंगे तो ये आप लोगों को पता होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा आप उसके आंसर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। विच की इज यूज टू ऑब्टेन प्रॉपर्टीज पैलेट इन ऑटोकैड। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। कंट्रोल+1, कंट्रोल+2, कंट्रोल+3, कंट्रोल+4। तो बोल रहा है कि जो पैलेट में एक प्रॉपर्टी ऑप्शन आता है, उस प्रॉपर्टी ऑप्शन का शॉर्टकट की क्या है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या प्रेस करेंगे कि डायरेक्टली हम लोग पैलेट का जो प्रॉपर्टी ऑप्शन है वो हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये आप लोगों को मिल जाएगा टूल। जो आपको मेन्यू बार में टूल दिखेगा, टूल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पर आपको नीचे जाएंगे तो वहां पर एक पैलेट दिखेगा। पैलेट पर भी क्लिक करेंगे तो वहां पर राइट साइड में आपको ओपन होगा एक टॉगल बार। वहां पर आपको दिखेगा कि प्रॉपर्टी के सामने कंट्रोल 1 लिखा हुआ है। कंट्रोल 1 वहाँ लिखा हुआ है। तो ये एक तरह का पैलेट जो है, पैलेट का प्रॉपर्टी को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो उसका आप लोग को ध्यान में रखना है जब भी ये क्वेश्चन आएगा। तो कंट्रोल+1 से हम लोग डायरेक्टली वहाँ पर पैलेट का प्रॉपर्टीज़ में ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को कहाँ जाना होता है, मेन्यू बार में जाएंगे। वहाँ पर आपको टूल आपको दिखेगा, टूल पर हम लोग क्लिक करेंगे। टूल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे में आपको यहाँ पर नंबर ऑफ टॉगल बार में नंबर ऑफ ये दिखेगा। तो वहाँ पर प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर हम लोग पैलेट पे क्लिक करेंगे। पैलेट पे दिखने के बाद फिर एक हमारा ओपन होगा, वहाँ पर हमारा प्रॉपर्टी लिखा हुआ होगा। प्रॉपर्टी लिखने के बाद प्रॉपर्टी के सामने लिखा हुआ होगा कंट्रोल+1। तो कंट्रोल+1 अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो वो हमारा पैलेट प्रॉपर्टी पर हम लोग पहुंच जाते हैं डायरेक्टली। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द डिफॉल्ट ग्रिड स्पेसिंग इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन इज। एक्स और वाई डायरेक्शन में जो ग्रिड स्पेसिंग होता है वो डिफॉल्ट जो होता है वो कितना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। जो डिफॉल्ट ग्रिड स्पेसिंग होता है, जो ग्रिड का स्पेस होता है बीच में एक्स और वाई डायरेक्शन में, वो जो होता है वो 10 होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, स्पेसिंग जो होता है आपस में वो 10 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच कमांड इज यूज टू डिवाइड द ऑब्जेक्ट इनटू सेगमेंट्स हैविंग प्री डिफाइंड लेंथ। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका प्री डिफाइंड लेंथ है, उसको अगर हम लोग नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड करना है तो उसके लिए कौन सा कमांड हम लोग ऑटोकैड में यूज करते हैं। तो उसके लिए एक कमांड यूज करते हैं जिसका नाम है मेजर। मेजर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी लाइंस अगर है उसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है और वहां पर मेजर करके कुछ लिखना है, ऐसे करके वहां पर मेजरमेंट करके शो करना है। अगर पहले से प्री डिफाइन है वो उसका लेंथ, तो हम लोग ऐसे करके मेजर की हेल्प से हम लोग काम कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
मेज़र की हेल्प से हम लोग किसी भी लाइन सेगमेंट को हम लोग प्री डिफाइंड लेंथ में, या उसको हम लोग विच कमांड इज यूज टू डिवाइड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को डिवाइड करने का हम लोग काम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग अलग अलग मेजरमेंट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ लेंथ इतना है, यहाँ से यहाँ लेंथ इतना है, वो मेजर की हेल्प से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाउ मेनी यूनिट्स आर अवेलेबल इन ऑटोकैड, ऑटोकैड में कितने यूनिट्स अवेलेबल है। तो ऑटोकैड में यूनिट्स अवेलेबल है तो इसके लिए हम लोग ऑटोकैड में नीचे में जो हमारा कमांड का जो ऑप्शन है वहाँ पर अगर हम लोग यूनिट्स टाइप करेंगे, यूनिट्स टाइप करने के बाद एक आपका ओपन होता है, ओपन वहाँ पर ऊपर में सबसे ऊपर में लिखा रहता है टाइप्स, टाइप्स में आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको 5 डिफरेंट यूनिट्स टाइप का वहाँ पर दिखेगा, 5 डिफरेंट यूनिट दिखेगा। तो आपको यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वो कहाँ दिखेगा आप लोगों को, आई थिंक अगर आप लोग के पास ऑटोकैड होगा तो वहाँ पर आप टाइप करके देख सकते हैं। ऑटोकैड ओपन करके नीचे में कमांड है, वहाँ पर यूनिट्स टाइप कीजिएगा। तो जैसे यूनिट टाइप कीजिएगा तो ऊपर में यहाँ पर टाइप्स आ जाएगा, टाइप्स में चेक करोगे तो आप यहाँ पर 5 डिफरेंट टाइप का आपको दिख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर राइट आंसर हो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज डिफॉल्ट साइज ऑफ एन ऑटोकैड ग्राफिक्स विंडो। जो ऑटोकैड ग्राफिक्स विंडो है उसका डिफॉल्ट साइज पूछ रहा है आपसे कि उसका डिफॉल्ट साइज क्या होता है। तो डिफ़ॉल्ट साइज वो हम लोग जो ग्रिड दिखता है, जो हम लोग ग्राफिक्स दिखता है विंडो पर, जो स्क्रीन पर हम लोग दिखता है उसका साइज पूछ रहा है ये। तो उसका साइज आप जब चेक करोगे तो आपको नजर आएगा वो 12 इंटू 9 इंचेस के फॉर्म में होता है। यहाँ पर इंच में पूछ रहा है, वो 12 इंटू 9 इंचेस के फॉर्म में होता है। उसका साइज डिफ़ॉल्ट साइज बोल रहा है, वो साइज डिफ़ॉल्ट है उसका। तो उसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 12 इंचेस इंटू 9 इंचेस। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज। ये आइसोमेट्रिक क्वेश्चन का यहाँ पर आइसोमेट्रिक टॉपिक का ही क्वेश्चन हो गया है। आइसोमेट्रिक अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं या तो शीट पर या तो हम लोग ऑटोकैड में, तो उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बीच में जो एंगल्स जो होते हैं, एंगल होते हैं, उसका क्या एंगल होता है। तो इसका ऑलरेडी आपको आंसर पता है। प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल हम लोग पढ़े हैं आइसोमेट्रिक में, वो 120 120 120 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 120 डिग्री इसका आंसर होगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आइसोमेट्रिक में भी आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। इन ऑटोकैड ग्राफिक्स विंडो मेन्यू बार इज लोकेटेड। इन ऑटोकैड ग्राफिक्स विंडो, ऑटोकैड ग्राफिक्स विंडो में मेन्यू बार जो है वो लोकेटेड कहाँ पर होता है, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में। तो मेन्यू बार आपको पता है, सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार होता है, आप लोगों को बताया था मैंने। सबसे ऊपर जो होता है वो हमारा टाइटल बार होता है, वहाँ पर टाइटल लिखा रहता है, आपको ऑटोकैड कौन सा वर्जन है वो लिखा रहेगा। उसके नीचे जो होता है वो हमारा मेन्यू बार होता है। नंबर ऑफ यहाँ पर फाइल्स ऐसे करके लिखे रहेंगे, व्यूज़, टूल, ये सब नंबर ऑफ चीज़ें यहाँ पर लिखी होती है, उसको हम लोग मेन्यू बार बोलते हैं। तो सेकंड वाला जो बार होता है दूसरे नंबर पर, वो हमारा मेन्यू बार होता है। तो मेन्यू बार जो होता है वो हमारा टाइटल बार के बिलो होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिलो द टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे होता है, बिलो द टाइटल बार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूसीएस इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में यूसीएस का क्या मीनिंग होता है। तो यूसीएस का मीनिंग ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यूसीएस जो होता है वो यूज़र के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूसीएस मतलब होता है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच कमांड कन्वर्ट डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट इन पॉलीलाइन। कोई भी डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट है, मतलब कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ लाइन हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं ब्रेक करके, मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ किया, फिर हम लोग एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, पॉलीलाइन के हेल्प से नहीं, वो ब्रेक लाइन से हम लोग डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब इसको हम लोग एक पॉलीलाइन, मतलब इसको सिंगल लाइन में हमें कन्वर्ट करना है, पॉलीलाइन में हमें कन्वर्ट करना है। पॉलीलाइन आप लोगों को पता होगा कि वैसा लाइन होता है जो आपस में सब कनेक्टेड होते हैं, उसको अगर हम लोग ड्रैग करेंगे तो एक साथ वो शिफ्ट होता है। और ये वाला लाइन जो हमने ऊपर ड्रॉ किया, अगर सिंगल सिंगल लाइन के हेल्प से, तो वो बारी बारी से अलग अलग सब रहता है। तो एक को किसी को भी हम शिफ्ट करके हटाकर, इस वाले लाइन को हटाकर हम सिर्फ यहाँ पर लेके जा सकते हैं, वो टोटल लाइन एक बार में नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, विच कमांड कन्वर्ट डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट इन पॉलीलाइन। अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है या नंबर ऑफ लाइंस है, सब कनेक्टेड है बट वो ज्वाइन नहीं है आपस में, वो अलग अलग है, किसी को भी हम ड्रैग करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। उसको अगर हमें पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक कमांड यूज करते हैं, वो कमांड हमारा डी है, ऑप्शन नंबर डी, ज्वाइन। ज्वाइन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग पॉलीलाइन में कन्वर्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट है या अलग अलग लाइंस है, कनेक्टेड है बट अलग अलग है, वो सेपरेट हमने ड्रॉ किया है बारी बारी से, अगर उसे हमें पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है तो ज्वाइन कमांड की हेल्प से हमने कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं।
फिलेट कमांड इज यूज टू क्रिएट, एक फिलेट कमांड हम लोग यूज करते हैं। फिलेट कमांड किसके लिए हम लोग यूज करते हैं वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो फिलेट कमांड का भी यूज हम लोग करते हैं राउंड कॉर्नर के लिए ही। अगर कभी कभी हम लोगों को जरूरत होता है कि राउंड कॉर्नर हमें प्रोवाइड करना है, जो कॉर्नर वो शार्प ना हो, वो राउंड हो, तो वहां पर भी हमें फिलेट कमांड ही यूज करते हैं। चैम्फर यूज करते हैं, तो अगर चैम्फर हमें पूछता है तब भी वही ऑप्शन होता है। और अगर ऑप्शन में नंबर ऑफ, मतलब अगर पूछ देता है कि कौन सा कमांड से हम लोग राउंड कॉर्नर यूज करते हैं, तो अगर ऑप्शन में चैम्फर है तो हम लोग चैम्फर ही यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फिलेट कमांड का यूज क्या क्रिएट करने के लिए करते हैं, तो वो राउंड कॉर्नर करने के लिए। राउंड कॉर्नर, अगर कॉर्नर हमारा शार्प है, अगर हमें राउंड करना है तो राउंड कॉर्नर करने के लिए हम लोग फिलेट कमांड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच इज यूज टू ब्रेक अ पॉलीलाइन इनटू इट्स इंडिविजुअल सेगमेंट। अगर पॉलीलाइन है, अगर उसे हमें इंडिविजुअल सेगमेंट्स में डिवाइड करना है, जैसे कि अभी हमने क्या सीखा था, अलग अलग है तो उसको हमें पॉलीलाइन में करना है, तो ज्वाइन कमांड यूज किया। बट अगर पॉलीलाइन है और उसे हमें अलग अलग सेगमेंट में करना है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम लोग एक्सप्लोड का यूज़ करते हैं। एक्सप्लोड कमांड की हेल्प से हम लोग, अगर कोई पॉलीलाइन लगातार कनेक्टेड है आपस में, उसे हम लोग अलग अलग करना चाहें, यहाँ से यहाँ अलग होना चाहिए लाइन, यहाँ से यहाँ अलग होना चाहिए, उसके लिए हम लोग एक्सप्लोड कमांड का हम लोग यूज़ करके काम करते हैं, एक्सप्लोड कमांड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विच कमांड इज यूज टू रिस्टोर द इरेज्ड ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी इरेज्ड ऑब्जेक्ट है और उसे अगर हमें रिस्टोर करना है, मान लीजिए हमें गलती से इरेज्ड हो गया है, वो हमने उसे डिलीट कर दिया या इरेज कर दिया, अगर फिर से अगर उसे हमें वापस लाना है तो हम लोग क्या करेंगे। एक तो हम लोग नॉर्मल जो जानते हैं, एक अंडू करते हैं, कंट्रोल जेड या अंडू करते हैं, वो है। बट अगर ऑटो कैड में कमांड के बारे में बात की जाए तो इसके लिए कमांड यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं उप्स कमांड। डबल ओ पी एस होता है उप्स कमांड, इसको हम लोग बोलते हैं। उप्स कमांड की हेल्प से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उसको हम लोग रीस्टोर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर इरेज्ड हो गया है, हमने ड्राइंग किया, हमारे गलती से इरेज्ड हो गया वो, अगर फिर से लाना है तो उप्स कमांड की हेल्प से हम लोग उसको वापस ला सकते हैं। कंट्रोल, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हाट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू किसको बोलते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड, टूल बार एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो वहाँ पर वो नीचे की तरफ कुछ टॉगल बार ओपन होता है या नीचे की तरफ खुल जाता है, वो ड्रॉप हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो ये मेन्यू बार आपने देखा होगा, अगर आप लोग ऑटो कैड यूज़ किए होंगे तो मेन्यू बार पर जैसे ही अगर मान लीजिए कि यहाँ पर टूल है या इंसर्ट है या व्यू है, अगर उस पर हम लोग क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक वहाँ पर नीचे की तरफ वो ओपन हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मेन्यू बार जो है वो एक तरह का ड्रॉप डाउन मेन्यू है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन अगर हमें ड्रॉ करना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइज क्या हो सकता है, तो आप लोगों को पता होगा, कोई भी पॉलीगन अगर हमने ड्रॉ करना होता है तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड तो 3 चाहिए, वहाँ पर कम से कम 3 वहाँ पर साइड चाहिए, तभी हम लोग वहाँ पर पॉलीगन बना सकते हैं। उसी तरह से अगर हमें मैक्सिमम पूछता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड अगर हमने ड्रॉ करना है तो 1024 होता है, मतलब 1024, 1024 वहाँ पर मैक्सिमम साइड होना चाहिए। जैसे ही 1025 हम लोग करेंगे या 1026 कर देंगे या 1026 कर देंगे तो वो पॉलीगन वहाँ पर ड्रॉ नहीं हो पाएगा। आप ड्रॉ करके चाहे तो ऑटो कैड अगर होगा तो आप करके देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ साइज जो होना चाहिए पॉलीगन का, वो मैक्सिमम नंबर उसका 1024 होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हुआ तब हम लोग पॉलीगन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आगे का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, उसको मैं आपको अपलोड करके प्रोवाइड कराऊंगा। बिकॉज चांसेस है कि ऑटो कैड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आने के चांसेस है, बिकॉज वहाँ पर सिस्टम तो अवेलेबल नहीं है, कंप्यूटर तो आपको प्रोवाइड कराया नहीं जाएगा एग्जाम में कि आपको कुछ ड्रॉ करने बोला गया और सिस्टम पे आप ड्रॉ करके वहाँ पर शो कर रहे हो। तो इसलिए चांसेस ज़्यादा है कि ज़्यादा चांसेस है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ऑटो कैड से आएंगे। कुछ कमांड से रिलेटेड कुछ कमांड से रिलेटेड आ सकते हैं, या फिर अगर थियोरेटिकल फॉर्म में देंगे तो हो सकता है कि सब्जेक्टिव में कमांड कुछ लिखने के लिए दे दे, ऐसा हो सकता है, बट श्योर नहीं हूँ बिकॉज अभी तक इसका एग्ज़ाम हुआ नहीं है। तो फिलहाल हम लोग यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर ले, उसके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।
आप वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप चैनल के पेज पे चले जाएंगे, आप ग्रुप के पेज पे चले जाएंगे, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ग्राफिक्स के किसी भी टॉपिक में डाउट होगा आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर्सनली मैं बता दूंगा आपको, ऑडियो के थ्रू भी बता देता हूँ। तो इसलिए कुछ भी डाउट होगा आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक में 1 to 4 यूनिट में डाउट होगा आप मुझे बता सकते हैं, या फिर कोई टॉपिक अगर छूटा हुआ आपको लग रहा है तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज करें या वीडियो के कमेंट में मैसेज करें, मैं आपको वो टॉपिक भी आपको ऐड करा दूंगा, प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स तक इसको शेयर कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो तक पहुंच पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो से बेनिफिट ले पाएँ। और वीडियो पसंद आया हो, अगर चैनल को हेल्प करना चाहें तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में paycun.in का लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करके जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहें डोनेट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय।